हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे हमारा जो करंट अफेयर्स चल रहा था उसके सुबह उसका एक वीडियो आया था जिसमें मैंने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं जो हमारी आर्थिकी है, आर्थिक घटनाक्रम, उसके संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो जनजाति गौरव कॉरिडोर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जनजाति गौरव कॉरिडोर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू किया है। ठीक है, और उसके बाद में इस कॉरिडोर के लिए 2023-24 के बजट में 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपने हमारे जो भी लास्ट वीडियोस हैं, जैसे मैंने नेशनल करंट अफेयर्स का एक वीडियो बनाया, उसके 2 पार्ट बनाए हैं, और उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को अगर आपने नहीं देखा है तो हम उसको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल देंगे। आप लोग प्लीज़ उसकी लिंकों को वहाँ पे हम शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए करंट अफेयर्स की, उसमें देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत तक पहुँच सकता है? तो 1.17% इज़ द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल की जो कांगड़ा चाय है उसको। हाल ही में फुटवेयर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ में खरीदा है। किसने खरीदा? तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश बैंकर सुधा शिव कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फिक्की महिला विंग। ठीक है, फिक्की महिला विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तो सुधा शिव कुमार को। ध्यान रखिएगा, ये निवेश बैंकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में सऊदी अरब और अन्य ओपेक प्लस तेल उत्पादकों में अपने उत्पादन में लगभग कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की है? तो 1.16 मिलियन बैरल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं तो वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रेलवे में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वास्ट्रो खाता खोला है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 2026-27 तक के 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया है? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किसे RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को नया कार्यकारी आयुक्त निदेशक नियुक्त किया गया है RBI का। ठीक है, नीरज निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया है? तो अमेरिका को। वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब RBI की पहल के अनुसार भारतीय रुपए में व्यापार कर खरीदेगा। तो मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है? तो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिम शक्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को $363 मिलियन ऋण प्रदान किया है? तो फ्रेंड कर्नाटक को इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दिए गए एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सार्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ का हो गया है? तो 15,920 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 मई को घोषित 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति FTP 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य रखा गया है, तो 2 लाख करोड़ रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया पंच पेश किया था, जिसका उद्देश्य है फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेजी से होगा? तो डिजी क्लेम इसका सही आंसर होगा, डिजी क्लेम। अच्छा, श्रमिकों के हक में लेबर लेसेस उपकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड यानी समेकित पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार इसका सही आंसर होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क को नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार्क B 1201 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो T राजा कुमार भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे मर्सिडीज बेंज इंडिया का प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? तो संतोष अय्यर इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्च में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 100 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति है, जिसका नाम है मुकेश अंबानी। एकदम सही आंसर है। हाल ही में RBI ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वास्ट्रो खाता रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 18 देशों को। 13 से 17 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव, ठीक है, एग्री यूनिफेस्ट 2023 आयोजित किया गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा किसे 1000 करोड़ मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 7500 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे है आपके सामने। हाल ही में OECD ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? 5.9%। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिली है? तो JSPL इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 19 मार्च 2023 को घोषणा की है कि वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 17 मार्च 2023 को NCLT, ठीक है, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस बैंक के साथ देश की पहली सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC के विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो HDFC बैंक इज़ द करेक्ट आंसर। श्रीलंका की वह बैंक जिसने हाल ही में भारतीय मुद्रा में लेन देन के लिए मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक बैंक खाता खोला है, तो इससे दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन की सुविधा होगी। तो सैलान बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी UAE की रियल एस्टेट डेवलपर MR दुबई। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में किस बैंक ने UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो केनरा बैंक ने इसका सही आंसर हो जाएगा।
मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई है? तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। चने की खरीद के लिए यह समर्थन मूल्य कितना है? 5,335 रुपये और सरसों के लिए 5,450 रुपये है। किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के लिए 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम थी सभी के लिए पोषण एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2023 में जारी कृषि उत्पादों में के दूसरे अग्रिम अनुमान में वर्ष 2022-23 से कुल कितने लाख टन खाद्य उत्पादन का अनुमान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3,232.54 लाख टन इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है? तो रिलायंस जियो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार 5F फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दी गई है? तो विरुधुनगर तमिलनाडु का, धार मध्य प्रदेश का, वारंगल तेलंगाना का, कलबुर्गी कर्नाटक का, अमरावती महाराष्ट्र का, नवसारी गुजरात का, लखनऊ उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फरवरी 2023 में यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप बन गया है मोबाइक्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइक्विक इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फरवरी 2023 में भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो गेल इसका सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 30 जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण आगतन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है। तो 6.1% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आपके सामने है। आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड यानी कि KMBL एकदम सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 का निर्यात किया है? तो मॉरिशस इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी 2023 को कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहला मल्टीप्लेक्स उद्घाटन किया गया है? तो चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 की देखें अगर, तो इसके अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.0 से 6.8% रहने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर अनुमानित है? 3.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो फ्रेंड्स 5.9% इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? 2047 तक। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 30 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 7 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2023 को IFOM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान कितना है? तो फ्रेंड्स तीसरा है।
13 मार्च 2023 में किस बैंक ने म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा IDFC म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किस राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, कर्नाटक बेंगलुरु, ओडिशा जाजपुर, गोवा दक्षिण गोवा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो रेशम कीट बीमा योजना उत्तराखंड शुरू करेगा। संगठित लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल रिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्व निगरानी ढांचा को लॉन्च किया गया है? तो ATL सारथी इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाला संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी थी? तो रूस, इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों में सूची में भारत का रैंक है 7वां। नेक्स्ट है 15 फरवरी 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव करने के मामले में लंदन के बाद विश्व का दूसरा सबसे धीमा स्थान है? तो बेंगलुरु, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो मोनाको जो है विश्व का सबसे महंगा शहर है। तो मोनाको किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 फरवरी 2023 तक देश में कुल स्टार्टअप्स की संख्या कितनी हो गई है? तो फ्रेंड्स 92,683 जो है स्टार्टअप टोटल पूरे देश में हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। IRCT ने किस बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन के चलाने की घोषणा की है? तो अगस्त 2026 तक बुलेट ट्रेन चलने लगेगी भारत में। और ये जो है अश्विनी वैष्णव जी हैं जो कि रेलवे एवं दूरसंचार मंत्री हैं, उन्होंने ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में, इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी है फॉक्सकॉन ने हाल ही में भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक में की है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की जो सूची है उसमें पहले स्थान पर है टाम्बिक सैंडविच तुर्की, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं तो शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की इस सूची में मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड वड़ा पाव है 13वें स्थान पर। ठीक है,
नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने 5 मार्च को लाडली बहना योजना लॉन्च की, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी MP। 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का इस वर्ष का विषय था दलहन क्षेत्र की स्थिरता। एकदम सही आंसर हो जाएगा। फेम सेकेंड योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। फोनपे और बोस्टन काउंसिलिंग ग्रुप की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन से बढ़कर कितने ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा? तो फ्रेंड 10 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई इंटरनेशनल वीमेन डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, वहीं भारत की महिलाएं इस सूची में किस स्थान पे हैं? तो 5वें स्थान पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि करें फ्रेंड्स, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सूची में भारत एक फैक्ट है यहाँ पे। तो इस सूची में भारत और ऑस्ट्रेलिया हांगकांग के साथ 9.99 महिला अरबपतियों के साथ संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है। ठीक है। भारत 2G प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक 19-20 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित की गई है? तो अमृतसर पंजाब में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वरन अय्यर की जगह किस पूर्व IAS अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो या फिर CEO नियुक्त किया गया? तो BVR सुब्रमण्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को किस देश के पेनाड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया है? तो सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 मार्च 2023 को RBI द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय लघु वित्त बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए एक नया बचत खाता ब्लॉसम महिला बचत खाता शुरू किया है? तो ये किया गया है सर्वोदय लघु वित्त बैंक। नेक्स्ट है अमेरिका की वह 2 बैंक जिन्हें क्रमशः 9 मार्च और 12 मार्च 2023 को बंद करने की घोषणा की गई है? तो कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली बैंक तथा न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कितने अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? तो 6 अंकों का इसका सही आंसर हो जाएगा। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है HPFC बैंक। इसके MD और CEO जिन्हें हाल ही में वर्ष 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर चुना गया, तो शशिधर जगदीशन इसका सही आंसर हो जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन 2 मार्च 2023 को किया है? तो अभय मनोहर सप्रे इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पेप्सी इंडिया ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रणवीर सिंह ने बनाया है। मार्च 2023 में जारी दुनिया के शीर्ष 10 सशक्त दूर संचार ब्रांडों की सूची में कौन सी भारतीय दूर संचार कंपनी जो है दूसरे स्थान पर है? तो रिलायंस जियो इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार को अधिग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स कारोबार का अधिग्रहण किया है तो सिटी बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, फरवरी 2023 में कितना रिकॉर्ड GST का संग्रह किया गया? लगभग इसका सही 1.5 लाख करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा के वे 3 जिले जहां हाल ही में सोने के भंडार पाए गए हैं, तो फ्रेंड्स देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। ध्यान रखिएगा, ये ओडिशा की 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे सोने के भंडार पाए गए हैं, देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। हाल ही में किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कुआलालंपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में किस बैंक में भारत का पहला एग्री चैटबॉट
अमाकुसाई लॉन्च किया गया है, तो ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार को ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश रहा जॉर्जिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है, तो धन शोधन अधिनियम 2002 इसका सही आंसर हो जाएगा। NSO की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय जो है फ्रेंड्स वो कितनी हो जाएगी, 2014-15 की तुलना में चालू कीमतों पर दोगुनी होकर 2022-23 में अनुमानित 1,72,000 रुपये हो जाएगी। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र को एकदम सही आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत से कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया है, तो 470 विमान इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में RBI ने किस ई-कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो अमेजन पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर है सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल WELT 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में WELT में 5वें स्थान से बढ़कर 2037 तक वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर होगा, तो तीसरे स्थान पे होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2022 को एशियाई विकास बैंक ने तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रह और उपचार विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ $125 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो कोयम्बटूर, मदुरई और थूथुकुडी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के पूर्व गवर्नर हैं रंगराजन की जो दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक है, इसका नाम है फोक्स इज इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया, तो असम ने इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 में प्रस्तावित 13वीं विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्री स्तरीय बैठक है, इसकी मेजबानी दिसंबर 2022 में किस देश को प्रदान की गई, तो UAE इसका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया, तो कल्याण फॉरेस्टा इसका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 में किस देश की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है, तो अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्योग के उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले टियर 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सूची में भारत की रैंक है 5वीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वचालन लाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइन को GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो स्पाइस जेट इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, सुष्मिता शुक्ला इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च की है, तो चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट
प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया, तो नीति आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है, तो न्यूयॉर्क को इसका सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई द्वारा 8 दिसंबर 2022 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, तो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण MMA इसका सही आंसर हो जाएगा। सिपरी द्वारा दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में जारी दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय रक्षा कंपनियों को स्थान मिला है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIFL इसका सही आंसर हो जाएगा। इस इंडेक्स का फंड का नाम है IIFL ELSS, इसका निफ्टी 550 टैक्स सेवर है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड के लिए दिया गया है केनरा बैंक, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से देश के लिए 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपये की शुरुआत की है, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो शीघ्र ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत फंड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है, तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, इसका सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहल पेमेंट गेटवे बन गया है, तो रेजर पे सही आंसर हो जाएगा, रेजर पे। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार थी, तो मंथन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके कितने करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, तो 10,000 करोड़, इसका सही आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु में, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, इसका सही आंसर हो जाएगा। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने दिसंबर 2022 में अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ $3 बिलियन के प्रोजेक्ट रेडिनेंस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो एशिया विकास बैंक, इसका सही आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंकों के रूप के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्टो खाता खोलने का अनुमति दी है, तो केनरा बैंक, HDFC बैंक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तक कुल 5 बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें केनरा और HDFC के अलावा यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इनसाइड्स बैंक शामिल है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम्स की नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो 95, इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टेटिस्टा द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया रक्षा मंत्रालय भारत सरकार 2.92 मिलियन लोगों को, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29% है। अच्छा, US स्थित पोर्टुलास संस्थान द्वारा तैयार नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 22 में
भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की निजी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। नाइट फ्रैंक की हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत एपैक क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजारों में से 3 रुपए में उभरे हैं? तो 3 के रूप में उभरे हैं, सॉरी। तो हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री संजीव बाल्यान ने हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने की घोषणा की है? तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की वह कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया ने उसकी पहली ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है? तो मेगा इंजीनियरिंग फंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक हैचबैक कार लॉन्च किया गया है? तो टाटा मोटर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो HDFC एग्रो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में विकसित पूषा नरेंद्र काला नमक 1138 और पूषा नरेंद्र काला नमक 1600 यानी 1052 किस फसल की नई किस्म है? तो फ्रेंड्स ये चावल की हो जाएंगी। नेक्स्ट है, HDFC सिक्योरिटीज़ द्वारा अक्टूबर 2022 में भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है। 20 अक्टूबर 2022 को फ़ोन पे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत कहाँ पर की है? तो फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का वह पड़ोसी देश जिसे 11 नवंबर 2022 के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की गई है? तो बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 में किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इसका सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक उत्पादन ने 41% योगदान के साथ भारत की कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश बन गया है? तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक बन गया है? तो फ्रेंड्स भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। US न्यूज वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में जारी विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया में 85 देशों की सूची में भारत को 37 के स्कोर के साथ कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 31वीं इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है? तो 60 लाख मीट्रिक टन इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो नवंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने 24वीं विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? रिलायंस जियो इसने इसका सही आंसर हो जाएगा। सितंबर 2022 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी शीर्ष 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय है, उसका नाम है आकाश अंबानी। एकदम सही आंसर है। रिलायंस समूह के अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी, उनके पुत्र हैं आकाश अंबानी और इनको जून 2022 में दूरसंचार कंपनियों ने जियो का अध्यक्ष बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा,
सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कोच्चि, केरल में। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के किस शहर स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है? तो मुंद्रा में। मुंद्रा एकदम सही आंसर हो जाएगा। 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है ऊंची, ठीक है, से भी ऊंचा है पवन टरबाइन, ठीक है। नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा विनिर्माण, कृषि और निर्माण क्षेत्र में अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है? तो फ्रेंड 5.4%, 159 बिलियन डॉलर इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सी कंपनी जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली वाटर इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रदाता बन गई है? तो सिप रॉकेट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार ओडिशा के बाद तीसरा राज्य बन गया है झारखंड, इसका सही आंसर है। सितंबर 2022 में 5 लाख रॉकेट का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक बन गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया? तो आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तेलंगाना में, इसका सही आंसर है। सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है नीति आयोग ने। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट यानी कि PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? तो MN भंडारी को इसका सही आंसर है। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया है? तो अहेली खादी इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित अब वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जैसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया। तो स्टार्टअप सेतु ऐप इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है? तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका सही आंसर लिमिटेड हो जाएगा, बैंक लिमिटेड। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया है? तो फ्यूल फ्लिप एनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान समझौता किया है? तो फ्रेंड्स कितने करोड़ रुपए का? तो 711 करोड़ रुपए का। अच्छा, एपियरी ऑन व्हील्स पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है। 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि का संग्रहण का शुभारंभ किया है? तो 11वीं, इसका जो राइट आंसर है वो 2021-22 हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति में निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया गया है? तो जिम्बाब्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से, इसका सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है? तो सावित्री जिंदल। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया? तो जीवन बीमा निगम इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक
गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष एग्रो इंफ्रा एंड फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप बैंक रैंकिंग 2021 से के तीसरे संस्करण के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है गुजरात और कर्नाटक। हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है झारखंड। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया गया है, तो एक्वा बाजार एकदम सही आंसर हो जाएगा। एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्तु को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए हैं, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 शिल्प गांव इस प्रकार हैं: नैनी उत्तर प्रदेश का, आमेर राजस्थान का, और वदाज गुजरात का, ताजगंज उत्तर प्रदेश का, और तिरुपति आंध्र प्रदेश का, अनेगुंडी हो जाएगा कर्नाटक का, महाबलीपुरम तमिलनाडु का, और रघुराजपुर ओडिशा का हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है, तो ये पार्ले हो जाएगा एकदम सही। हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में से किस स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें स्थान पर। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बन गया झारखंड। भारत सरकार की हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक ने हाल ही में कहां पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है, तो कोझिकोड केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में अभियान को शुरू किया है, तो विजिल आंटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 अगस्त 2022 को कहां पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है, तो ग्वालियर इसका सही आंसर हो जाएगा। केरल स्थित वह बैंक जिसने आयकर विभाग ने 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने का वाला देश का पहला बैंक बन गया है फेडरल बैंक। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया है, तो आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश की योजना बनाई है, तो 2046 तक सही आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है गीता गोपीनाथन, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, तो अमेरिका बन गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट
चैलेंज कार्यक्रम को जारी कर रैंकिंग में कौन सा शहर देश में शीर्ष स्थान पर है? तो इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? तो जन समर्थन पोर्टल इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो ओडिशा को इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया है? तो प्रबंधन संस्थान हो जाएगा अहमदाबाद IIMA। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो वर्ष 2026 तक इसका सही आंसर हो जाएगा। वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो कृष्णा श्रीनिवासन इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है? तो NJ ओझा इसका सही आंसर हो जाएगा। जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? पणजी गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर है। 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने की है। नेक्स्ट है, जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसका ध्यान रखिए, 18 अप्रैल 1982 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार SDR मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भरांक को बढ़ा दिया है? तो डॉलर फ्रेंड्स हो जाएगा इसका 43.38% और युआन हो जाएगा 12.28%। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट टेक्स्ट लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो भारत हो जाएगा $89 बिलियन। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर की ऑटोमोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो फ्रेंड्स, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव हुआ है? तो प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड, ओपन को इसका सही आंसर हो जाएगा। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किया नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, किस नाम से? तो वर्णिका नाम से किया है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी
सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहां पर हाल ही में एक CBD समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो प्रधानमंत्री संपदा किसान संपदा योजना PMSKY इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया गया है? तो NEXO इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? तो अडानी विल्मर लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आर्थिक के जो घटनाक्रम थी वो एकदम कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, देख लिया है। अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आएंगे जिसमें हम पुरस्कार को डिस्कस करेंगे और खेल को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के लिए साथ हमारे चैनल पे बने रहें। जो भी अपडेट्स होते हैं पल पल के, उसके बाद में जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इम्पॉर्टेंट UP का स्पेस GK है, या ये सारी चीज़ें जो है आपको 1 बाय 1 करके प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसके लिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।